नंद, अब कौन सा भ्रम लेकर आए हो वृषभान? बोलो, क्यों बुलाया? तुम्हें ये बताने कि कृष्ण और बलराम ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। स्वयं देखो, अयन और बरसाने के होने वाले दामाद की हत्या करने का प्रयास किया बलराम ने। किंतु बलराम ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो ये विवाद तोड़कर मुझसे प्रतिकार लेना चाहता है, तुम्हारे और मेरे मध्य हुए प्रतिकार। झूठ, सरासर झूठ बोल रहे हैं ये दोनों बाबा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अच्छा, झूठ झूठ तो तुम बोल रहे हो बलराम। सत्य तो यह है कि तुमने इसे मारने का प्रयास किया और मैंने आकर व्योमेश के प्राण बचाए। अयन सत्य कह रहा है। बोलो, व्योमेश झूठ क्यों बोलेगा? आप इस व्योमेश का विश्वास कर रहे हैं वृषभान काका? आपको तनिक भी भान नहीं है कि ये है कौन। मैं बताता हूं इसके विषय में सब कुछ। रुक जाइए दाऊ, ना ही इस समय उचित है ना ही ये स्थान। इस समय कोई आपका विश्वास नहीं करेगा, इसलिए आपका मौन रहना ही उचित होगा। सत्य तो ये है कि यदि मैं तुम्हें मारने पर आ गया ना, तो ये आयन तो क्या, पूरी सेना भी आकर तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकेगी। इसलिए ये व्यर्थ की बातें बंद करो और यहां से चले जाओ। मुझे विवश मत करो कि मैं वहां आऊं और तुम्हारी दुर्गति कर दूं। बलराम, शांत हो जाओ। सुनी इसकी भाषा तुमने? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है नंद, और अब इसमें कोई संदेह नहीं कि बलराम ही हमारे बच्चों को मारने का प्रयास कर रहा था। नहीं वृषभान, इस बार भी तुम गलत हो। बलराम ऐसा कदापि नहीं कर सकता। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं नंद, तुम्हें सूचित कर रहा हूं, क्योंकि मेरे लोग मुझसे कभी झूठ नहीं कहते। और सत्य यह है कि तुम्हारा बलराम हमारे बच्चों को मारने का प्रयास कर रहा था। और ये कृष्ण मेरी राधा के कक्ष में आ गया था, उसे विवाद तोड़ने की धमकी देने। नहीं भैया, अवश्य ही आपको कोई भूल हुई है। काकी, आप स्वयं ही क्यों नहीं कृष्ण से पूछ लेती? बोलो कृष्ण, बताओ सबको। आए थे ना तुम मेरे कक्ष में? क्या कहा था तुमने कि तुम मेरा विवाह रोक के रहोगे? कहा था या नहीं? मैं कब आया था? इसे सत्य कहने को कह रही हो तुम राधा? इनसे सत्य और विश्वास की आस करना व्यर्थ है। ये वही कृष्ण है जो भरी सभा में अपनी बात से मुकर गया था। उसने सबके सामने तुम्हें दोषी ठहराया था राधा। आज भला सत्य का साथ क्यों देने लगा? वृषभान, तुम्हें कोई भ्रमित कर रहा है। तुम किसी की भी कोई भी बात पर विश्वास करने लगे हो, अपनों पर संदेह करने लगे हो।
कानों के बहुत ही कच्चे हो गए हो वृषभान, और इसी बात का कोई लाभ उठाने की चेष्टा कर रहा है। जाने दीजिए बाबा, व्यक्ति के सर पर जब क्रोध चढ़ जाता है तो उसे सत्य और असत्य के बीच का ज्ञान नहीं होता। क्रोध उसकी दृष्टि को धुंधला कर देता है और फिर उसके पश्चात केवल माया और कपट ही उसे आगे का मार्ग दिखलाता है। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए। अपनी बड़ी बड़ी बातें अपने पास रखो कृष्ण। यहां तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता किसी को नहीं है, और ये मेरी अंतिम चेतावनी है। यदि आज के बाद इस सीमा रेखा को लांघने की चेष्टा किसी ने भी की ना, तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, और जो भी ये करेगा वो दंड का भागी होगा। जो कुछ भी हो रहा है कतई ठीक नहीं, किंतु यह बात मेरी समझ से परे है कि अयन ऐसा क्यों कर रहा है, और वो उमेश, वो इस षड्यंत्र में उसके साथ क्यों है। कृष्ण, बलराम, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम दोनों निर्दोष हो, किंतु फिर भी भूले से भी बरसाना के सीमा क्षेत्र में मत जाना। इस समय वृषभान बहकावे में है, कुछ भी कर सकता है, और मैं नहीं चाहता कि बात इससे आगे और बढ़े। आप भले मानस है वृषभान जी, और इसीलिए उस कृष्ण को केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया आपने। परंतु वृषभान जी, मैं उसे भली भांति जानती हूं, वो अपनी मनमानी करता रहेगा, और इसीलिए मेरे विचार से इससे पहले कि वो कृष्ण कुछ करे, हमें हमारी पुत्री राधा का विवाह शीघ्र, अति शीघ्र कर देना चाहिए। जटिला भाभी का कहना उचित है कीर्तिदा। इससे पहले कि कृष्ण कुछ और करे, हमें ही अगला कदम जल्द से जल्द उठाना होगा। उग्रपद जी, राधा के विवाह का मुहूर्त जल्द निकालो। जी वृषभान जी। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर राधा का तिलक होगा। कीर्तिदा, राधा की रस्म की सारी तैयारियां जल्दी करवाओ। मैया,
बहुत भूख लगी है मैया, मैं थोड़ा सा माखन खा सकता हूँ? बलराम, कह दे इसे, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। इसके कारण इतना बड़ा कांड हो गया, न जाने कब सब ठीक होगा। मैया मैं स्वयं सब ठीक करना चाहता हूँ और कर भी सकता हूँ, किंतु आपने सुना ना बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा बरसाना जाना नहीं। अब आप ही बताइए, यदि मैं बरसाना जाऊंगा नहीं तो कैसे होगा? यहाँ बैठे बैठे मैं कैसे सब कुछ ठीक कर सकता हूँ? नारायण तो नहीं हूँ ना मैं। बलराम, ये कहीं नहीं जाएगा। हाँ हाँ, वो तो सही ही कह रहे हैं मैया, किंतु यदि मैं जाऊंगा ही नहीं तो मैं सब कुछ ठीक कैसे करूंगा? बलराम, इसे एक बार में बात समझ में नहीं आती है? कहा ना ये कहीं नहीं जाएगा। और विदेशपान भैया का गुस्सा इतना बड़ा हुआ है, न जाने क्या कर जाए। मैं किसी को जोखिम में नहीं डालूंगी। कहीं नहीं जाएगा ये भैया, कहीं। मेरी भोली मैया, चिंता मत कीजिए, अब मुझे कुछ नहीं होगा। मैं कोई ना कोई मार निकाल ही लूंगा। कोई मार्ग वार्ग नहीं ढूंढना। तू नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, समझा? बलराम, वहां माखन पड़ा है, खा लेना। जी मैया। क्या मैया मुझसे बात करी थी, आपसे नहीं? माखन भी मैं ही खाऊंगा। कान्हा, हम बरसाना जाएंगे। तुम्हें पता है मुझे एक युक्ति सूझी है जिससे हम बरसाना जा सकते हैं। क्या आपको युक्ति सूझी है? हाँ कान्हा, युक्ति सूझी है मुझे। चलो, पहली बार आपने कुछ सोचा है, कुछ ठीक ही सोचा होगा। बताइए युक्ति क्या है? तुम्हारे कहने का तात्पर्य है कि मैं युक्ति नहीं सोच सकता? नहीं 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 नहीं, मतलब मेरा मस्तिष्क किसी काम का नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बुरा क्यों मान रहे हैं? आप युक्ति बताइए। नहीं। अरे बताइए। नहीं नहीं नहीं, अरे बताओ ना, जाओ। अब बोल कर नहीं, करके बताऊंगा कान्हा, तुम देखना। योमेश और राधा का विवाह कब होगा? कल तिलक है, उसके पश्चात विवाह। मुझे राधा कल ही मथुरा में चाहिए, कल ही। कल? ये कैसे संभव है महाराज? तो कल राधा का तिलक नहीं, बरसाना का अंत होगा। कल मेरे सैनिक बरसाने पर आक्रमण करेंगे और वो उस राधा को बंदी बनाकर मेरे पास ले आएंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं बात ही कर दूंगा उस कृष्ण को कि वो मथुरा आए और राधा के बदले अपने प्राण, अपना जीवन मुझे अर्पण कर दे। तुम सज्ज रहना यमासुर। अवश्य महाराज कंस। क्या हुआ चंद्रदेव, आज उदित होने में इतना विलंब? कहीं राधा की भांति आप भी मुझसे रुष्ट तो नहीं? यदि भरपेट भोजन मिल जाए तो आंख निरंजन हो जाए। भिक्षाम देहि। अब ये क्या है? भिक्षाम देहि।
प्रणाम ऋषिवर। अरे आशीर्वाद भी दीजिए। आयुष्मान भव। उठो पुत्र, वो तू बालक है इस घर का। जी, मेरे बड़े भाई भी हैं, बलराम दाव। बड़े कामचोर है, पता नहीं कहाँ है। क्या हुआ? जल लाऊं आपके लिए? केवल भिक्षा। भिक्षा? भिक्षा में तो आपको प्रसाद मिलेगा ऋषिवर। आइए, मेरी मैया से प्रसाद ले लीजिए। पधारिए। अपने बड़े भाई के विषय में ऐसा नहीं कहते पुत्र। अलख निरंजन, भरपेट भोजन दे दो मुझको माई। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। घर में इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और इस समय में भी तुझे छटोली सूझ रही है। पल कुछ करता धरता तो है नहीं, आया बड़ा साधु बनने। भिक्षाम दे, चल भाग यहां से। मिल गई भिक्षा। हंसो कान्हा, हंसो। बहुत हंसी आ रही है ना, पर देखना मैं सफल अवश्य होकर रहूंगा कान्हा। तुमसे बुरा कोई नहीं है कृष्ण। आज केवल तुम्हारे कारण मेरे बाबा इतने तनाव में हैं। बाबा, तेरे मन में कुछ चल रहा है क्या पुत्री? नहीं बाबा। तू सोच रही होगी ना कि तेरे बाबा कितने बुरे हैं। पिछले कुछ दिनों से कितने कटाक्ष वचन कह रहे थे। तुझसे बिन पूछे कितने निर्णय ले लिए मैंने। किंतु सत्य यह है पुत्री कि तू मेरा प्राण, मेरा अभिमान है तू। अगर तू सुखी नहीं तो तेरे बाबा की जिंदगी दुख से भर जाएगी। इसीलिए तेरे बाबा तुझसे पूछना चाहते हैं कि तू खुश तो है ना इस रिश्ते से? मैंने सबके सामने जो भी कहा हो, अंतिम निर्णय तुम्हारा ही है बेटा। एक बार मैं आपका विश्वास तोड़ चुकी हूँ। कदाचित यही कारण है कि आपका विश्वास मेरे प्रति डगमगा रहा है। किंतु अब ऐसी भूल कभी नहीं होगी बाबा। मैं विवाह के लिए सज्ज हूँ।
जितना काम बचा है हंसी ठिठोली लगा रखी है। हंस लो कान्हा, हंस लो, किंतु मैं कम से कम बरसाना में प्रवेश करने के लिए प्रयास तो कर रहा हूं। प्रयास नहीं, रास। ये समय रास का है दाऊ। बांसुरी का स्वर। नहीं कृष्ण, अब ना राधा आएगी और ना ही कोई रास होगा। क्या तुम सत्य में नहीं आओगे राधे? रुको, तुम लोग वहां नहीं जा सकते। देख राधा, हमें रास में जाना है, हमें मत रोक। आज रास की रात्रि है। और नहीं तो क्या, कृष्ण वहां हम सबकी राह देखता होगा। कोई उस धूर्त कृष्ण से मिलने नहीं जाएगा। वो तुम सबको छलेगा जैसे उसने मुझे छला है। अरे राधा, ऐसा क्यों कह रही हो? यदि कोई रास में भाग लेना चाहता है तो उन्हें लेने दो ना। उन्हें रोकने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? अधिकार है, मैं अपनी सखियों के साथ सदैव खड़ी हूँ। यदि मेरी सखियां कोई भूल करने जा रही हैं, तो मेरा अधिकार भी है और कर्तव्य भी कि मैं उन्हें रोकूं। ये कृष्ण तुम्हें अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा लेगा, तुम्हें बाध्य कर देगा कि तुम इसकी बातों में अपनी सुध खो दो, इसकी बांसुरी की धुन में खो जाओगे। और फिर जब एक ऐसा समय आएगा कि तुम में से किसी एक के हृदय में इसके लिए प्रेम का अंकुर फूटेगा, तो ये तुम्हारा साथ नहीं देगा, छोड़ देगा तुम्हारा साथ और सबके सामने तुम्हें और तुम्हारी भावनाओं को छलेगा। तुम सब साक्षी हो मेरे प्रेम की, मेरी पीड़ा की। इसलिए कहती हूँ, परित्याग करो इस कृष्ण का और दूर रहो इससे, इसकी बांसुरी की धुन से, इसके रास से। जो तुमने मेरे साथ किया ना, उसके लिए मैं तुमसे केवल घृणा करती हूँ, केवल घृणा। मेरी भोली राधा, रास राधा से होता है, वृंदावन या बरसाने से नहीं। यदि तुम रास के लिए यमुना किनारे ना आओगे तो कृष्ण बरसाने के द्वारे आएगा। राधा देखने एक झलक तिहारी, बरसाने आएंगे कुंज बिहारी। मंशा तो पवित्र है नारायण। एक बार रास में सम्मिलित होने की मेरी मंशा को पूर्ण करने में आपने सहायता की थी, तो क्यों ना इस बार मैं अपने आराध्य की मंशा को पूर्ण करने का प्रयास करूं। कितना प्रयास किया, कितने नए नए और अलग अलग रूप धारण किए, किंतु मैया ने हर बार पहचान लिया।
यदि कुछ मिला तो अरे वाह बाबा, क्या उचित स्थान ढूंढा है विश्राम करने के लिए। ये कोई लेटने का स्थान है? मार्ग के बीचों बीच ही लेट गए आप। हाँ, कौन है भाई, क्या चाहते हो? तनिक कोने में जाकर विश्राम कीजिए ताकि आने जाने वाले मार्ग से आ जा सके। मैं बड़ी लंबी यात्रा से आ रहा हूँ तो थक गया, जहाँ खड़ा था वहीं सो गया। अभी मुझे विश्राम करने दो, हिलने में समर्थ नहीं। तुम एक काम करो, मेरे ऊपर से ही लांग जाओ। अरे ऐसे कैसे लांग कर चला जाऊं आपको मैं? आप मुझसे बड़े हैं ना, ये मेरे संस्कारों के विरुद्ध है। परंतु संस्कारी से अधिक क्रोधित प्रतीत होते हो। ऐसा लगता है अभी अभी माँ के हाथों पिट के आए हो, तभी इतने चिड़े चिड़े हो, है ना? देखो बाबा, मैं आदर कर रहा हूं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मेरे घावों पर नमक छिड़केंगे। हट जाइए मेरे मार्ग से। देखो भाई, मैं तो तुम्हें पहले ही कह चुका हूं, मैं बहुत थका हुआ हूं। तुम एक काम करो, कल प्रातः काल आओ, मैं तब तक अपनी निद्रा पूर्ण करके यहाँ से चला जाऊंगा। क्या कहा आपने? मैं चला जाऊं यार? क्या हुआ लो? क्या हुआ? क्या हुआ? कहां देख रहे हो तुम? देख रहे हो? ये कह रहे हैं कि मैं लौट जाऊं और ये यहीं रहेंगे। बाप रे, ये आपको कह रहे कि आप लौट जाएं और ये यहीं रहेंगे? ये यहीं रहेंगे, ये बूढ़े बाबा। ए भाई, देखो मैं थका हुआ हूँ, इसलिए इस अवस्था में हूँ, अन्यथा अभी भी मैं तरुण हूँ। देखो बूढ़े तरुण बाबा, बहुत देर तक विनम्र रहने का स्वभाव नहीं है मेरा, इसीलिए मार्ग से हट जाओ, अन्यथा मैं। यदि दाऊ को क्रोध आ गया ना, तो दाऊ आपको बलपूर्वक उठा लेंगे। अच्छा, उचित है भाई, अब तो बल का ही प्रयोग करो। मैं भी देखता हूँ कैसे हटाते हो। लो, ये तो उपहास बना रहे हैं आपका। मैं तो कहता हूँ बल दिखाई दो। आयुष्मान भवा। ओ बाबा, आशीष प्राप्त नहीं कर रहा हूं आपके, हटा रहा हूं आपको। अच्छा अच्छा, तुम काम पर लगो, आओ। अरे क्या हो गया दाऊ? आपको तो सब बलराम कहते हैं, आज तो आप दुर्बलराम प्रतीत हो रहे हैं। क्या हुआ दाऊ? आप तो इन्हें उठाने वाले थे, स्वयं ही चित हो गए। पूरे संसार का भार अपने फन पे उठाने वाले आप दाऊ इन्हें हिला भी नहीं पाए, अर्थात अवश्य ही ये कोई महापुरुष होंगे। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, मैं आपको पहचान नहीं सका और क्रोध में आकर न जाने क्या क्या कह गया आपको। मैं क्षमा मांगने की क्या बात है, मैं तो ठिठोली कर रहा था। जब स्वयं श्री कृष्ण राधा जी को क्रोध मुक्त करने जा सकते हैं, तो मैं उनका भक्त कम से कम दाऊ बलराम को क्रोध मुक्त तो कर सकता हूं।
किंतु आप हैं कौन देव? ये वो है जिन्हें आप भली भांति जानते हैं धम। ये केवल महापुरुष नहीं, ये महादेव है धम। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं पशेन्द्रस्य बुद्धिं वसानं वरेण्यं जटातोटमध्ये सुनन्दां गवारि महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि पशूनां पतिं पापनाशं परेशं महादेव, महादेव, नारायण, महादेव। महादेव और नारायण दोनों एक साथ धरती पर। यह अविस्मरणीय दृश्य अनंत काल तक मेरी स्मृति में जीवित रहेगा। वैसे आप यहाँ कैसे पधारे हैं महादेव? अवश्य ही कोई विशेष या महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा होगा आपका, क्यों? सत्य कहा नारायण। उद्देश्य वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे आराध्य दुविधा में हो और भक्त उपस्थित ना हो, ये तो असंभव है। अर्थात कृष्ण को राधा के पास आप स्वयं ले जाएंगे ना महादेव? करना ही पड़ेगा। प्रभु के रास का रस जो लेना है। ये पोटली स्मरण है नारायण, एक दिन आप ही ने मुझे दी थी, भेंट स्वरूप। ये कृष्ण ने तुम्हारे लिए भेजा है। स्त्रियों के आभूषण, स्त्रियों के वस्त्र। मान गए आपको महादेव। एक ही कर्म ने आपने उपकार भी चुका दिया और प्रतिकार भी ले लिया। नारायण, एक बार अपने रास का रस का आनंद उठाने के लिए आप ही ने मेरा मार्ग प्रशस्त किया था, और आज देवी राधा से आपके मिलन के लिए मैं आपको मार्ग दिखाऊंगा। पाने को ही प्रेम करे। यदि महादेव मेरे पथ का प्रकाश बन रहे हैं, तो भला कृष्ण को राधा से मिलने से कौन रोक सकता है? हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्ण। राधा कृष्ण नारायण, जब आपने ये पोटली मुझे सौंपी थी, तब गोपेश्वर रूप धारण करने के लिए देवी यमुना ने ही मुझे गोपेश्वर के रूप में सजाया था। अब जाइए, क्योंकि अब आपके भी पूर्ण नारीश्वर बनने का शुभ समय आ गया है। राधा नारी स्वरूप राधा है महादेव, इसलिए मैं पूर्ण राधेश्वर का रूप धारण करूंगा।
जो प्रेमी को अपने जैसा बनाना चाहे उसमें केवल तृष्णा है। जो प्रेमी के रूप को अपना रूप बना ले वो सोच तृष्णा है। राधा के लिए प्रेम अनंत, राधा के लिए प्रेम अपार। तज निज रूप पाने को राधा, नारायण बन बैठे नार। मोर मुकुटधारी के केशों पर पुष्प जाएं बलिहारी। पीतांबर रंगा राधा के रंग में, आंचल बंद सजा कान्हा के अंग में। मुस्कान जाकी सबको मोहाए, वो लाली होठों पे रचाए। राधा का रूप ले, आभूषण भी देखो, मुख सजाए। आपका ये रूप अत्यंत सुंदर है मेरे आराध्य राधेश्वर श्री कृष्ण। प्राण बिना क्या देह, प्रेम करे जीवन को पूरा, इसमें क्या संदेह। मेरे पूर्ण नारेश्वर के रूप को आपने संसार में गोपेश्वर का नाम दिया था नारायण। अब आपके इस राधेश्वर रूप को नाम देने का पुण्य मुझे प्राप्त होगा। गोपी के रूप में हैं आप और झलक है राधा देवी की। संसार आपके इस रूप को गोपा देवी के नाम से जानेगा, गोपा देवी के नाम से जानेगा, गोपा देवी के नाम से जानेगा। अब अनुमति दे आराध्य। आप अनुमति के नहीं, धन्यवाद के पात्र हैं महादेव। वाह कान्हा, बड़े सुंदर लग रहे लग रही हो। चलिए दाऊ, अब आपकी बारी है। मैया। कान्हा, राधा,
मेरे कान्हा को देखा है कहीं? कान्हा? कौन कान्हा? कहीं आप उसकी बात तो नहीं कर रही जो मोरपंख लगाता है? हाँ, वो ही। पर देखो ना कितना नटखट है। पहले अपनी मैया को पुकारता है और फिर लुप्त हो जाता है, सब मुझे सताने के लिए। मैंने उसे देखा, वो कदाचित उस ओर गया है। वो बालक तो बड़ा ही मोहक है, बड़ी मीठी बांसुरी बजाता है। उसको आपके हाथ का बना माखन बहुत ही प्रिय है। और हाँ, कहता है कि वो आपसे बहुत प्रेम करता है। किंतु तुम ये सब कैसे जानती हो? तुम्हें तो वृंदावन में कभी नहीं देखा और ना ही कान्हा ने कभी तुम्हारे बारे में बात की, फिर कैसे जानती हो ये सब? ऐसे कैसे? मैं तो कब से कहते आ रहा हूँ कि मुझे आपके हाथों द्वारा बनाया गया माखन बहुत प्रिय है। अब कान्हा नहीं, गोपा देवी कहो। ये है आपके कान्हा का गोपा देवी रूप, ताकि मैं बरसाना जा सकूं। नहीं नहीं, तू बरसाना नहीं जाएगा। किसी ने तुझे पहचान लिया तो? मेरी मैया जो आंख बंद करके मुझे पहचान लेती है, वही मुझे पहचान नहीं पाई, तो भला कोई और कैसे पहचान लेगा? कह तो तू उचित रहा है, किंतु कान्हा, ऐसे समय में मैं तुझे वहां नहीं भेज सकती, और वो भी अकेले। आपको किसने कहा कि मैं अकेला जा रहा हूँ? मेरे साथ बल देवी भी तो है। बल देवी? बलदेवी, तनिक आना। जीजी, ये कन्याएं कौन है? समझो, हमारी पुत्रियां हैं। प्रसन्न रहो। आज्ञा दीजिए मैया। चलो, मेरा परिश्रम ना सही, महादेव का कर्म तो सार्थक हुआ। कर्म से याद आया, मैया, आप मेरे लिए एक काम करोगी? अपनी गोपा देवी के लिए कुछ भी करूंगी। वृषभान, मैं नहीं चाहता कि अब कोई ऐसा अवसर मिले कि तुम बलराम और कृष्ण पर कोई आरोप लगा सको। इसलिए मैं उन्हें यशोदा के सुझाव पर उनके ननिहाल भेज रहा हूँ, ताकि राधा का विवाह बिना किसी विघ्न के संपन्न हो सके। नंद ने कृष्ण और बलराम को ननिहाल भेज दिया है।
विवाह नहीं होने दूंगा राधा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं उस कृष्ण जैसे व्यक्ति से प्रेम कर बैठी, जो स्वयं अपनी बात का मान नहीं रख सकता। भला मेरे प्रेम का मान क्या रखता? हे प्रभु, न जाने कौन सी भारी भूल करने चली थी। वो कृष्ण केवल घृणा का पात्र है, प्रेम का नहीं। ये मैं क्या कर रही हूँ? फिर से उसके विषय में सोच रही हूँ। हे नारायण, कदाचित इसलिए क्योंकि तुम मुझसे इतनी घृणा करती ही नहीं राधे। कृष्ण, प्रतीत होता है उसके छल के कारण मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हूं। अब उसकी वाणी सुनाई देने लगी मुझे। हो क्या गया मुझे? अच्छा हुआ, मैं यही चाहती थी कि वो सदैव के लिए दूर चला जाए। किंतु क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि तुम उसे जाने देना चाहती हो राधा? क्योंकि कदाचित उसके पश्चात तुम उसे कभी देख नहीं पाओगे, कभी नहीं। हाँ हाँ, नहीं देखना चाहती मैं उसका मुख। रूठो जो तुम तो मनाऊं मैं, तुम हंस दो तो मुस्काऊं मैं। तुम बिन मुझे कुछ भाए ना, जहाँ देखूं तुमको ही पाऊं मैं। उचित, अब यही होगा। हाँ, यही चाहिए मुझे। मुझे यहाँ अकेले नहीं रहना चाहिए। पता नहीं क्या कहे जा रही हूँ, क्या क्या सुने जा रही हूँ। तुम्हारी इच्छा मेरे लिए आदेश है। अब तुम मेरा मुख केवल तभी देख पाओगी जब तुम देखना चाहोगी। ये तो अब पूर्णतः उचित होगा, क्योंकि अब वो कृष्ण हमारी योजना में हस्तक्षेप नहीं करेगा। नहीं, गुलाब के पुष्प से आप कांटे को अलग कैसे कर सकते हैं, है ना? ये पुष्प है राधा और ये कांटा ये है वो कृष्ण। ये कांटा इस पुष्प को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। माँ ठीक कह रही है व्योमासुर, वो धूर्त कृष्ण है ही ऐसा। वो जितना धरती के ऊपर है उससे कहीं अधिक धरती के नीचे है, अदृश्य। वो दिखाता कुछ और है और करता कुछ और। वो कहीं नहीं जाएगा। तो पीछा करो उसका और सुनिश्चित करो कि वो वास्तव में कहीं जा भी रहा है या नहीं। दुखी मत हो राधे, तुम्हारा कृष्ण कहीं जा नहीं रहा, बल्कि आ रहा है तुम्हारे पास एक नए रूप में, गोपा देवी के रूप में। आ रहा हूं अपनी राधा के पास,
जिसके बिना कृष्ण का अस्तित्व वैसा है जैसे बिना सुगंध के पुष्प, जैसे बिना ममता की मां। मैं आ रहा हूं राधे। नानी माँ, नाना श्री, प्रणाम। बलराम, आयुष्मान भव, नारायण कल्याण करे। कितने वर्षों बाद अपने नातियों का मुख देखे हैं। अरे कितना सूख गया है। क्या यशोदा तुम दोनों को खाने में माखन नहीं देती क्या? देती है नानी माँ, देती है मैया। मैं तुम दोनों के लिए अभी माखन लेके आती हूँ। यहाँ तक तो पहुँच गए का ना, किंतु अब यहाँ से आगे बरसाना कैसे जाएंगे? जाएंगे तब सवारी पर जाएंगे। सवारी? बरसाना तक जाने के लिए हमारी सवारी भी सज्ज है और वो हमारे साथ ही यहाँ तक आई है। दाऊ आयन ही तो हमें बरसाना तक ले जाएगा। किंतु कैसे? आप बस धैर्य रखिए और देखते जाइए दाऊ। कोई हमें बचाओ! छोड़ दो! ये स्वर कैसा? बचाओ! 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 कोई तो बचा लो! बचाओ! कोई हमें बचाओ! कोई है! अरे ये क्या कर रहे हो दाऊ? हमें एक कोमल कन्या बनना है, कोमल दुर्बल असहाय कन्या जिसकी कोई सहायता कर सके, है ना? यही युक्ति थी ना? अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। पक्का? हाँ? तो किरदार पकड़िए। हाँ, ये आई आई, अब दाऊ को पकड़ी। हम यहाँ सहायता करने आए थे, मार खाने नहीं। नहीं करना हमें। अरे नहीं 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 मित्रों मित्रों, रुको 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 रुको, शांत हो जाओ। अब दाऊ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। जाओ जाओ, दाऊ को पकड़ो। आओ। अरे पकड़ो, पकड़ो भाई। अरे पकड़ो भाई। दाऊ, कोमलता। हाँ पकड़िए ना। आइए, मुझे पकड़िए। आइए आइए। हाँ ठीक है, तो हम सज्जे हैं, शुरू करते। कोई हमें बचाओ! छोड़ दो मुझे! मुझे बचाओ! छोड़ दो मुझे! अरे वीर पुरुष, हमारी सहायता करो! इन दुष्टों से हमारी रक्षा करो वीर पुरुष! छोड़ दो मुझे, मेरा हाथ छोड़ दो! मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आपसे, मेरी रक्षा करो वीर पुरुष! छोड़ दो मुझे! मेरी भी रक्षा करो वीर। हम दुर्बल और कोमल हैं, हमारी रक्षा करो। अब कोई रक्षा नहीं करेगा तुम्हारी। अभी इसी क्षण इन कन्याओं को छोड़ दो। छोड़ते हो या? अरे भाग गए, सारे भाग गए। धन्यवाद वीर। देखिए, ये एक वीरान जंगल है। ऐसे दुर्गम और सुनसान स्थान पर तो अपनी रक्षा कर सके ऐसे पुरुष को भी अकेले नहीं निकलना चाहिए। आप दोनों तो कन्याएं हैं, आपको यहाँ कदापि नहीं आना चाहिए था।
परंतु क्या करें, इस पापी पेट के लिए करना पड़ता है ना। हम तो काम ढूंढने के लिए बाहर निकले थे, इन दुष्टों ने तो हमें घेर लिया। आप दोनों चिंता मत कीजिए, उन दुष्टों को मैंने भगा दिया है। अब आपके लिए ये मार्ग सुरक्षित है, आप जा सकती हैं। क्या हुआ दीदी, क्यों रही हो? मत रो, मत रो। क्या हुआ? यही सोच के रोना आ रहा है कि तुमने क्यों बचाया हमें। आप स्वयं ही तो अपने बचाव के लिए गुहार लगा रही थी, मैंने तो केवल आप दोनों की रक्षा की है। तुम पुरुष आधे हो या पूरे? अर्थात मेरा तात्पर्य ये है कि जब हमें बीच मझधार में अकेले ही छोड़कर जाना था तो हमारी सहायता क्यों की? कहाँ जाए? अपने अपने घर जाइए। और कहाँ? घर वो जाते हैं जिनका घर होता है। हमारा ना कोई घर है, ना कोई परिवार है। इस संसार में तो हमारा कोई भी नहीं। अब हम कहाँ जाएंगे? अब कहो, इस संसार रूपी जंगल में हम अपना कब तक सुरक्षित रहेंगे? अब तो मृत्यु के अतिरिक्त और कोई आश्रय नहीं है हमारा। ऐसा मत कहो बहन। अभी देखिए, जिसने हमारी रक्षा करने के लिए भगवान ने इस वीर पुरुष को भेजा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये हमारी सहायता अवश्य करेंगे। करेंगे ना? पूछिए। करेंगे ना? करोगे ना? मैं कुछ करता हूँ। मैंने कहा था ये हमारी सहायता अवश्य करेंगे। तो थाम लो ना हमारा हाथ। अरे क्या कह रही हैं आप? थामो ना, थाम लो ना। क्या कर रही हैं? इसका तात्पर्य है कि आप कभी हमारा हाथ मत छोड़ना, कभी हमारा साथ मत छोड़ना, क्योंकि आपके अतिरिक्त कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। ठीक, मैं करूंगा आप दोनों की सहायता। धन्यवाद, धन्यवाद वीर, हमारी सहायता के लिए धन्यवाद। इन्हें वीर नहीं बोलना, सच्चे पुरुष कहो इन्हें। पुरुष? ये पुरुष नहीं है। क्या? हाँ, ये पुरुष नहीं है। क्या अर्थ है तुम्हारा? अर्थात आप तो महापुरुष है ना? तो महापुरुष हैं। महापुरुष। देखिए, एक काम करते हैं, हम पहले मिलकर मेरे गांव चलते हैं, बरसाना। बरसाना।